वैसे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 11 बजे से। और अभी आज अनुज और हार्दिक दोनों घर में ही हैं, तो बस मैं काम वगैरह घर का सब कुछ हो चुका है। ब्रेकफास्ट आज हमने सुबह नहीं बनाया था क्योंकि मन बिल्कुल नहीं था खाने का, और परमिला आके काम करके चली गई है। मेरा भी घर का सारा काम हो गया है। हार्दिक ने नहा लिया है, मैंने नहा लिया है, अनुज नहाने गए हैं। और आज हमें जाना है अपनी चाची के यहाँ, मतलब मेरी चाची सास है तो अनुज की चाची के यहाँ आज हमें जाना है क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। और राखी में एक्चुअली क्या है कि मेरा भाई आएगा मेरे यहाँ और मेरी बहन आएगी, तो उस टाइम पे जाने का हो नहीं पाएगा। तो अनुज की तो जो बहनें हैं वही हैं, तो अब वो लोग राखी तो अनुज की जो बहनें हैं वो राखी बांधेंगी उनको, तो अब राखी के दिन तो हम जा नहीं पाएंगे। सो जो चाचा की बेटी है वो आज राखी दे देगी हमको। तो हमने सोचा कि चलो यार, मुझे भी 3 साल हो गए थे वहाँ नहीं गए हुए, तो मेरा मन था काफ़ी टाइम से कि यार वहाँ जाना है, बट ना जाने का हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने चले जाते हैं, राखी भी हम ले आएंगे और मिल भी आएंगे। तो बस मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो ब्रेकफास्ट तो आज नहीं किया है, और आज मैं बनाने वाली हूँ भटकी चुड़कानी। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि भटकी चुड़कानी क्या होती है। तो ये हमारे पहाड़ों में मिलती है भट। अब यहाँ मिलती है नहीं मिलती है मुझे पता नहीं है, बट वहीं मिलती है, मैं वहीं से लेकर आती हूँ हमेशा। और बहुत टेस्टी बनती है। काफ़ी लोग उसको भटकी दाल भी बोलते हैं, बट हम भटकी चुड़कानी बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनती है। काफ़ी लोगों को नहीं पता है किस तरह से बनाई जाती है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी। और बाकी मिलती हूँ आपसे, थोड़ा सा पूजा कर लूँ पहले। तो यहाँ पूजा भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद मैं आ गई यहाँ किचन में क्योंकि यार ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, बट थोड़ी सी भूख लग गई थी। और मेरा ना आजकल डेली बनाना शेक पीने का मन करता है, तो यहाँ मैंने अपने लिए और अनुज के लिए बनाना शेक बनाया। और उसके बाद फिर मैंने करी खाना बनाने की तैयारी। तो जैसे कि मैं बना रही थी यार भटकी चुड़कानी, तो उसके लिए भाई लहसुन और प्याज थोड़ा सा अच्छा काटना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा काटना पड़ता है। तो लहसुन भी उसमें पड़ता है, और लहसुन के बिना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया था और कुछ लहसुन की कलियां ले ली थी। तो बस फिर टमाटर वगैरह सब कुछ कट करके मैंने एक साइड कर लिया। फिर मैंने निकाली भटकी दाल, तो मैं यहाँ पे इसे भटकी दाल ही बोलूँगी। तो भटकी दाल को फिर मैंने साफ़ करा, और इसमें कुछ पत्थर वगैरह हो जाते तो उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर इसको मैंने साफ़ कर लिया था पानी से, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी वगैरह भी रहती है इसमें, तो पानी से साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ भटकी दाल भी मैंने चढ़ा ली थी, और फिर मैंने चढ़ाई एक साइड चावल, क्योंकि यार लेट भी हो रहा था, तो मैंने कहा फटाफट काम हो जाए। तो बस यहाँ पर फिर भटकी दाल में मैंने आटा डाल लिया था, आटा डाल के अच्छे से इसे भून लिया था। और इसको देखो यहाँ, ये जो है इसके मामा ने मंगाया था इसके लिए, और इसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया है, बट ये क्या है अभी रिटर्न वाला आया नहीं है, तो बार बार इसको पहन के देख रहा है, बार बार इसको पहन के देख रहा है, बस यही काम हो रहा है इसका। अब मैं कह रही हूँ बेटा मत कर, जितना फटा था वो थोड़ा सा ना एक्चुअली इसमें क्या है, अब लगा है बस करने में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अब इसको पहना, इस वाले को पहना। बेटा पहना वना मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना पहनाने का, मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। और ये पहनना भी नहीं है, रखो सीधे। अभी कपड़े भी सारे पड़े हुए हैं, ये सब जो कपड़े थोड़े से ना बारिश हो गई, मैंने सब अंदर कर लिए थे, जो कपड़े कल के थे मतलब ये, तो अभी तक नहीं सूखे हैं रात, तो अभी तक नहीं सूखे हैं ये कपड़े। और अभी बारिश आई है तो मैंने अंदर कर लिए हैं, हल्का फुल्का इनको थोड़ा सा और सुखाने की ज़रूरत है, तो मैं अंदर ही यहीं डाल लेती हूँ। और बस काम तो बहुत है, लेकिन फटाफट निपटाती हूँ।
और फिर मैं आ गई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैं कपड़े डेली हाथ से ही वॉश करती हूँ, मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। मशीन में मतलब बहुत इमरजेंसी होती है मैं तभी धोती हूँ, अदरवाइज नहीं धोती हूँ। और आज कपड़े थोड़ा कम थे तो मैंने सोचा हाथ से ही फटाफट धो लेती हूँ। तो और जब कपड़े लास्ट में धुल जाते हैं ना, तो फिर कंफर्ट में मैं थोड़ी देर मतलब 5 से 10 मिनट इनको भिगा देती हूँ। और आज मेरा कंफर्ट ना ही खत्म हो गया था, मतलब लास्ट में बस थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने पानी डाल के इस तरह से कर लिया। तो कंफर्ट में जब आप कपड़े अपने डाल के सुखाते हो ना, तो आपके कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू रहती है। और बरसातों में कपड़ों में जैसे स्मेल आ जाती है, तो कभी भी ना आपके कपड़ों में मतलब स्मेल नहीं आएगी अगर आप इस कंफर्ट लिक्विड को यूज करते हो। बस यहाँ कपड़े भी मेरे धुल गए थे। उसके बाद लास्ट में मैंने बाथरूम में वाइपर मार लिया था, क्योंकि यार कपड़े धोने के बाद वाइपर तो मारना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना फिर बाथरूम से भी ना स्मेल आने लगती है। और बाथरूम सूखा रहे ना तो ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अब खाने का टाइम भी हो गया था। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो प्याज ही नहीं काटा, क्योंकि सैलेड में ना प्याज बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो भी हम अगर जब भटकी चुटकानी जब हम बनाते हैं तो उसके साथ प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें खीरे का सैलेड वैसे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और मैं कभी भी ना खाने के टाइम पे सैलेड यूज़ ही नहीं करती, मतलब हम खाते ही नहीं है। हम और टाइम खा लेंगे बट इस टाइम में नहीं खाते हैं। तो बस फिर मैंने प्याज कट कर लिया था, उसको मैंने पानी में थोड़ी देर भिगा लिया कि जिससे कि इसकी मिर्च खत्म हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रूम में। ये रिटर्न में डालना है। तो हार्दिक के लिए मंगाए थे हमने कुछ कपड़े, क्योंकि इसके कपड़े ना टाइट होने लग गए हैं इस पे। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े इस पे टाइट होने लग गए हैं वो घर पे पहना देती हूँ, और थोड़ा सा कुछ नए कपड़े इसके लिए मंगा लेते हैं। तो हमने मंगाए थे इसके लिए फर्स्ट क्राई से। मैं हमेशा हार्दिक की शॉपिंग जो है फर्स्ट क्राई से ही करती हूँ। मैं कभी भी मार्केट से इसके कपड़े मैंने आज तक नहीं लिए हैं। इतने साल हो गए, 6.5 साल हार्दिक को हो गए, तो मैंने आज तक हार्दिक के कपड़े फर्स्ट क्राई से हमेशा फर्स्ट क्राई से ही मंगाए। सबसे पहले मंगाई है कि शर्ट, बहुत प्यारी शर्ट है। और हमेशा ना मतलब कुछ हम ऐसे ही बनाते हैं, मतलब बच्चों को या फ्लावर प्रिंट हो कुछ हो, बट इस बार ना ये प्रिंट में हमने मंगाया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक शर्ट ये मंगाई है, और मंगाई है एक ये टी शर्ट, एक ये टी शर्ट मंगाई है। बहुत सुंदर है टी शर्ट, और अभी तक हार्दिक ने कलर नहीं पहना है। तो एक ये टी शर्ट है, और एक ये शर्ट है कि हमें वापस करनी है, रिटर्न वाला भी आया नहीं है, शायद रिटर्न डाला भी नहीं है अभी हमने। तो ये शर्ट ना थोड़ा सा इसका कलर हल्का लग रहा है, तो हार्दिक पे वो उतना ज़्यादा खिल नहीं रहा है, तो ये हमने हटानी है। और हार्दिक और क्या मंगाया था? एक शर्ट और भी तो मंगाई थी ना, यही था ना, ये दो थे ना। और ये जीन्स मंगाई थी, और इसका शॉर्ट्स नहीं आया अभी। हाँ, एक इसके लिए मंगाया है, हार्दिक का शॉर्ट्स मंगाया है, बहुत सुंदर है और जीन्स वाले फैब्रिक में ही है वो। तो और एक जीन्स ये मंगाई है हार्दिक के लिए, ये थोड़ा यहाँ से ये जो इस टाइप का पैटर्न है ये वाली मंगाई है। तो हार्दिक को जब मैंने ये बनाई तो हार्दिक कह रहा है मम्मी ये तो फटी हुई है। तो मैंने कहा बेटा ये फटी नहीं है, ये ऐसे ही होती है, आजकल थोड़ा फैशन है। तो अभी तक मैंने हार्दिक को इस टाइप की जीन्स ही नहीं पहनाई थी, बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने मंगवा ली। तो एक ये जीन्स मंगाई है। और फर्स्ट क्राई में जो कपड़े मिलते हैं उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट क्राई नहीं यूज़ किया है तो एक बार आप फर्स्ट क्राई से कपड़े मंगा के देखो, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैंने तो अभी तक जितने भी कपड़े मंगाए हैं सिर्फ वो छोटे हो जाते हैं, बट उनकी क्वालिटी एज इट इज़ रहती है, बहुत अच्छे कपड़े रहते हैं। और ये नहीं है कि उसमें सिर्फ महंगे कपड़े मिलते हैं, सस्ते भी कपड़े मिलते हैं। आप थोड़ा उसमें जो कोड है, कूपन कोड है, वो ट्राई कीजिए लगाकर, और थोड़ा ऑफ़र के टाइम पे लीजिए जिस टाइम पे ऑफ़र चलता है। और 50 और 60% तो फर्स्ट क्राई में हमेशा ही रहता है, 50-60% ऑफ चलता रहता है। तो बस आप मंगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए फर्स्ट क्राई में। और ऑप्शन इतने ज़्यादा होते हैं, आपको कोई झंझट नहीं है मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ लाना है, अपना टाइम वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं। आज आपने मंगाया, नेक्स्ट डे डिलीवरी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपको 4 से 5 दिन में मिलते हैं, बट कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हो जाती है, और कुछ तो सेम डे भी डिलीवरी होती है। अगर आप सुबह मंगाते हैं अर्ली मॉर्निंग तो शाम तक आपको रिसीव भी हो जाएगा। तो ये कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, और आज हार्दिक को मैं इन्हीं में से कुछ पहना देती हूँ, या तो ये टी शर्ट पहना देती हूँ। मम्मी हाँ। ये तो ना
ये और ये अच्छे। नहीं, ये जीन्स नहीं बेटा, ये अभी नहीं। आपकी जो बाकी जीन्स है उन्हें पहन लो, ये आप बाद में पहन ये लेना। ये इसे राखी के दिन पहन लेना। मम्मी ये ना मेरे को ना डिजाइन नहीं लग रहा है, फटी नहीं लग रहा है। फटी नहीं है बेटा वो। ये देखो मैं डिजाइन नहीं लग रहा है। ठीक है, ये इसको रिटर्न डाल दो तो, और ये वाला पहना देती हूँ इसको आज। हाँ बाहर हो जाओ। ये क्या ये फेंक दिया। और फर्स्ट क्राई से जब भी हमें इस तरह की पॉलीथीन रिसीव होती है तो ये पॉलीथीन इतनी ज़्यादा यूज़ की होती है क्योंकि ये होते हैं जिप बैग। तो इस टाइप से ये जिप वाले होते हैं, तो जैसे कभी भी आपको ट्रैवलिंग पे कहीं जाना हो या कहीं भी आपको कुछ छोटा मोटा सामान भी अपने घर का रखना है, बच्चों की कुछ दवाइयाँ होती हैं, कभी ट्रैवल में जाना है तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, ब्रश होते हैं, सोप्स होते हैं, तो आप इनमें इजीली रख के ले जा सकते हैं। और काफ़ी जैसे हमारे शैम्पू होते हैं तो वो लीक कर जाते हैं, तो आप इनमें आराम से रख कर ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, मैंने तो बहुत सारे इकट्ठे करे हैं। तो कभी कभी ना मैं इनमें जैसे सब्जियां भी रख लेती हूँ, कोई सब्जी है छोटी मोटी बच्ची है तो मैं उसमें डाल के रख लेती हूँ। कभी कड़ी पत्ता है, हम कहीं से लेकर आए हैं, 2-4 दिन अभी रखना है, तो इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा है। और इन बैग को आप कभी मत फेंकिएगा, बहुत यूज़ पे आने वाली चीज़ें हैं ये। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और सबसे पहले अनुज को और हार्दिक को खाना लगाकर मैंने दे दिया था। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने धोए बर्तन, और बर्तन धोने में ना ये जो लोहे की कढ़ाई है इसमें जब खाना बनाओ ना तो इसको धोना सबसे बड़ा टास्क होता है कि किस तरह से इसे धोया जाए, क्योंकि ये काली हो जाती है और फिर साफ़ नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे करूँगी पीताम्बरी से साफ़। वैसे मैंने कभी इसे पीताम्बरी से साफ़ नहीं किया है, बट आज पहली बार मैं पीताम्बरी से साफ़ कर रही थी और इतनी अच्छी ये पीताम्बरी साफ़ हुई। अभी आप देखना, ये इतनी मतलब वाइट हो गई है, ये काली इतनी काली हो रही थी और बिल्कुल सफ़ेद चकाचक ही चमक गई है। तो सच में मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि पीताम्बरी से इतने अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और चलो एक चीज़ अच्छी होगी कि आगे के लिए भी ना मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं पीताम्बरी से इसको ईजिली साफ़ कर सकती हूँ। और बस उसके बाद किचन की अच्छे से क्लीनिंग करी, और ये सिंक को तो क्लीन करना रोज़ ही बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर ना ये बहुत गंदा सा और काला काला सा होने लगता है। तो इसलिए दिन में 4 टाइम तो मेरा ये बहुत अच्छे से ही क्लीन होता है, और इसीलिए इतना चमकता है। अदरवाइज़ तो ये इसका हाल बड़ा बुरा ही हो जाता है अगर मैं इसको क्लीन नहीं करूँ तो। फिर मैंने ये साबुन निकाल लिया था, क्योंकि किचन के कपड़े आपको पता ही है कि एक साबुन मैं किचन में ही रखती हूँ इन्हें क्लीन करने के लिए, क्योंकि बाथरूम वगैरह में मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन के कपड़े धोना। सो मैं यहीं पर डेली मतलब दिन में 2 टाइम, कभी दिन में मतलब एक बार रात, तो दिन में 2 टाइम इनको धोना हो ही जाता है। और फिर ये जो गिलास मिरर लगा हुआ है इसको मैंने अच्छे से क्लीन करा, और फिर कपड़ों को मैंने बाहर सुखा लिया था, क्योंकि अगर कपड़ों को हम सुखाएंगे नहीं ना तो फिर अंदर स्मेल आने लगेगी, और बरसातों में तो वैसे भी बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है किचन में। सो अभी हम हो गए हैं जाने के लिए रेडी, और आज मैंने पहना है ये सूट, येलो कलर का ये सूट है, और ये सूट मैंने अभी लिया है जब मैं अपने घर गई थी अभी जून लास्ट में, तब वहीं से मैंने लिया था। और वैसे ये सूट ना मैंने लिया था रक्षाबंधन में पहनने के लिए, बट फिर मुझे आज पहनने का मन किया, मैंने कहा यार आज ही पहन लेती हूँ। थोड़ा सा कपड़ा इसका अच्छा है, कॉटन है, और ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो राखी के लिए तो मैं दूसरा खरीद लूँगी, अभी है टाइम। तो राखी के तो मैं यहीं पर से ले आऊँगी, लोकल मार्केट में अच्छा सा वहीं मिल जाएगा। सो आज मैंने यही पहन लिया है, और अभी सब हो गए हैं यहाँ रेडी। हार्दिक भी रेडी है, हार्दिक आ गया हार्दिक भी रेडी हो गया है, और अनुज भी रेडी है। बस अब हम निकलते हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ टाइम जो हो गया है वो 3:30 हो चुका है। और अभी मैं रख रही हूँ, ये मैंने पॉलीथीन पकड़ी है, मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें मैंने जो कपड़े आए थे हार्दिक के, तो मेरा कुछ मेकअप का सामान है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी में रख लेती हूँ, और जो बैग हम ले जा रहे हैं फिर उसके अंदर डाल लूँगी। चूड़ियाँ तो पहनी ही नहीं, ये डाल देती हूँ। Mama.
टावल टावल वो टावल कहाँ है जो मैं कह रही थी। सो बस अब हम लोग हो गए रेडी और हार्दिक और अनुज चले गए हैं नीचे। तो बस मैं चाबी ले लेती हूँ और बस गेट लॉक करना है और बाकी सब हो गया है। तो जाने से पहले ना सारा कुछ चेक करके जाना पड़ता है, कोई लाइट तो नहीं खुली है, कोई एसी वगैरह कुछ तो नहीं खुला, तो सब कुछ चेक करके जाना पड़ता है। और अभी ना देखो ऐसे कपड़े सुखा रखे मैंने, क्योंकि सुबह जो आज कपड़े धोए थे वो कपड़े अभी सिर्फ ड्रायर करके मैंने अंदर ही सारे फैलाए हुए हैं। और बस अब लाइट वगैरह सब बंद कर ली है मैंने और अब हम निकलते हैं। अनुज और हार्दिक नीचे पहुंच गए हैं। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।